क्या आप लाइफ से बहुत परेशान हो और गिव अप कर चुके हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके थक गए हो पर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो 7 डेज़ के लिए ये चीज़ें अप्लाई करिए। अगर आप पॉजिटिव है तब भी आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, ये आपकी लाइफ में मैजिक करेगा। ज़िंदगी में अगर उस कंडीशन पे आ गए हो ना कि आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है मेरा, तो जस्ट प्लीज़ मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को फॉलो कीजिए। ये आपकी लाइफ में आपको खुद पॉजिटिव चेंजेस ला कर देगा और आपको जीने की एक नई उम्मीद इससे वापस मिलेगी। तो आखिर ऐसा क्या है? देखो, हम क्या है कि हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं अपनी लाइफ में, सिवाय खुद को छोड़ के। मैं अपना खुद का बोलूँगी, मैं बहुत सारा काम करती हूँ घर वगैरह का, पर अपने खुद के लिए जब बात आती है ना कि मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन करना है, तो हम कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं कि पहले ये काम कर लूँ क्या बाद में ये काम कर लूँगी। तो हमें ज़रूरत है अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की, सबसे पहले अपने बारे में सोचने की, फिर सभी दूसरे काम के बारे में सोचने की। तो आपको क्या करना है, आपको ये 7 डेज़ का चैलेंज लेना है कि 7 डेज़ तक मैं इस चीज़ों को, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उन चीज़ों को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे बिना बीच में रूल ब्रेकआउट किए। अगर हाँ आपसे रूल कोई ब्रेकआउट भी हो जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि अरे आज ये हो गया मैंने, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे फिर से चैलेंज लेना पड़ेगा क्या। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम इंसान हैं और गलतियाँ हमसे हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है और मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आँख खुली, आपको उस भगवान को, उस ईश्वर को धन्यवाद देना है। भले कितने दुखी मन से दो, इच्छा नहीं कर रही है बिल्कुल भी बोलने की, फिर भी बोलना, थैंक यू सो मच गॉड मेरे आज के दिन के लिए, मेरी आज की हर श्वास के लिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये दिन कितने लोगों के लिए आखिरी रहा, और अगर आज का दिन हमें मिला है तो हमें उस भगवान को थैंक यू ज़रूर ज़रूर बोलना है। इस तरह से आपको 8-10 चीज़ों के लिए उस टाइम ग्रेटिट्यूड बोलना है, जस्ट लाइक थैंक यू फॉर माय मदर फादर, थैंक यू सो मच जितना भी प्यार मेरी लाइफ में मौजूद है, थैंक यू सो मच जितने भी पैसे मेरे पास है उन सब के लिए, थैंक यू सो मच मेरे सभी रिश्तों के लिए। कुछ देर के लिए आपको ग्रेटिट्यूड बोलना है। फिर आपको कोशिश करनी है कि आप 5 मिनट भी बस मेडिटेशन करें। मैं जानती हूँ स्टार्टिंग में आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाएगा और आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बट जब आप एक चीज़ को कंटिन्यूअसली बार बार प्रैक्टिस करोगे, रिपीट मोड पे करोगे, तो फिर आपको वो अच्छे से करना आ जाएगा और फिर आप बहुत माहिर हो जाओगे मेडिटेशन करने में। और जब आप मेडिटेशन करो तो उसमें विजुलाइज वो करने की कोशिश करो जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, ना कि वो सोचो जो आप नहीं चाहते हो। हमारा फोकस मेनली उन चीज़ों पे रहता है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपन ने सुबह में अफर्मेशन बोल ली, मेडिटेशन कर लिया, अब हमारा सुबह का काम हो गया है। अब उसके बाद बारी आती कि जब हम नहाकर, जब हम रेडी होंगे, जब हम, तो मिरर के सामने जब भी आप जाओगे, आप अपने आप को देखकर अच्छे से स्माइल करोगे और अपनी तारीफ करोगे। 5 मिनट आपको अपने आप को अच्छे से देखना है और अपने आप को देख के स्माइल करना है और अपनी तारीफ़ करना है, जस्ट लाइक अपने फेस को देख के, वाओ तुम्हारी स्किन कितनी ब्यूटीफुल है, तुम कितनी अमेजिंग हो यार, देखो तो सही, सब तुमसे प्यार कर रहे हैं, सब तुम्हें चाह रहे हैं। इस तरह से आपको ना अपने आप को अप्रिशिएट करना है, हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना है। जो छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हो, 5 मिनट मिरर के सामने जाकर अपनी ढेर सारी सी तारीफ़ करो और बोलो अपने आप को कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अनु, तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी इंसान हो, सबसे प्यारी इंसान हो। कुछ देर के लिए आप अपने आप के साथ इस तरह बोलिए। फिर आप दिन भर में अपने काम में लग जाइए और जब शाम को आपको टाइम मिले, जब आप इवनिंग में फ्री हो जाए, तब आपको ये सोचना है कि आपको लाइफ में आखिर क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हो, और जो जो आप पाना चाहते हो ना उसके लिए स्क्रिप्टिंग करना शुरू करो, उसके लिए लिखना शुरू करो। ऐसे लिखो जैसे कि वो ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि हमें अभी तो ये नहीं पता है कि हमें आखिर लाइफ में चाहिए क्या। हमारा फोकस दूसरी चीज़ों पे जा रहा है, जी ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उन सब से अपना ध्यान हटाओ और उन सब चीज़ों पे फोकस लाओ जो आप वाकई में करना चाहते हो और स्क्रिप्टिंग चालू करो, लिखना शुरू करो। सॉरी, जो भी आपका गोल है उसके लिए स्क्रिप्टिंग। अगर आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो तो लिखना शुरू करो, थैंक यू सो मच गॉड, मैंने मेरी एग्ज़ाम में टॉप कर लिया है, मेरे इतने परसेंटेज बन गए हैं।
इससे एक तो आपके गोल्स क्लियर हो जाएंगे कि मुझे ये चाहिए, और आपका फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे रहेगा जो आपको चाहिए। फिर आप नेगेटिव के बारे में इतना नहीं सोचोगे। तो स्क्रिप्टिंग से एक आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा। फिर जैसे रात हो, आप सोने वाले हो, फिर से आपको मेडिटेशन करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप विजुलाइज कर पाए आप जो चाहते हो, और आपको फिर से अफर्मेशन बोलनी है और आपको सो जाना है। बट इन 7 दिनों में जब आप ये चैलेंज लो, आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। अगर कोई किसी की चुगली कर रहा है तो आप वहाँ पास में नहीं बैठेंगे, आप वहाँ से उठकर चले जाएंगे। आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप खुश रहेंगे। इन केस अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। होता है शुरुआत में, हम एक दिन में हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। हमें खुश रहना है और कंप्लेन नहीं करनी। जिस चीज़ से आपको कंप्लेन है उस चीज़ को आपको थैंक यू में चेंज करना है। कोई इंसान आपको बहुत इरिटेट करता है और आप उससे बहुत परेशान हो, तो आपको अब उस चीज़ को चेंज करना है। आपको क्या बोलना है? थैंक यू सो मच गॉड इस इंसान के लिए, थैंक यू सो मच भगवान इस इंसान के लिए। आपको हर कंप्लेन को अपने थैंक यू में चेंज करना है, और आपको दिन भर थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। बाकी वेब सीरीज, क्राइम सीरीज, इन सब से आप दूर रहोगे। आप सिर्फ अच्छे वीडियोस देखोगे, कॉमेडी वीडियोस देखोगे, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, सबसे प्यार करो। तो बहुत सिंपल है यार, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। मॉर्निंग में उठना है, 10-15 अफर्मेशन बोलनी है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों में 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, और आपको अपने लिए करना है। और जब भी आप मिरर के सामने जाए, बस अपने आप को देखिए, अपनी तारीफ़ कीजिए। जितना आप अपने आप को प्यार जता सके उतना प्यार जताइए। ये सबसे मैजिकल आपके लिए काम करेगा। और अगर आपको कुछ चाहिए ना कि मुझे ये जॉब चाहिए, तो आप उसके लिए भी वो सेंटेंस बना के बोलिए कि थैंक यू, देखो नीता, तुमने आखिर वो जॉब पा ली, तुम इस जॉब को डिजर्व करती हो, हाँ तुम इस जॉब के लायक थी। इस तरह से आप वहाँ मिरर के सामने जाके उन अफर्मेशन को बोलिए। अपने गोल से रिलेटेड अफर्मेशन बोलिए, जैसे कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर ये आपके लिए और ज़्यादा मैजिकल काम करेगा। बाकी आपको लाइफ में एक अच्छे मोड पे ले आएगा, जहाँ आप अपने आप को हमेशा बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने आप से बोलते रहिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। फिर सब आपके ऊपर प्राउड ज़रूर फील करेंगे। सो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, कैसे पॉजिटिव होगा। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ें खुद ब खुद बहुत इजीली हो जाएगी। एंड क्या है ना कि अगर हम दुखी रहेंगे तब भी ज़िंदगी चलेगी, खुश रहेंगे तब भी ज़िंदगी चलेगी। तो एक बार और खुश होने की कोशिश कर लेते हैं, एक बार और अच्छा करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या पता सब कुछ काम कर जाए, और क्या पता नहीं, बिल्कुल काम करेगा अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और एक और बात, अगर आपको सुबह मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे मेडिटेशन करें, तो मैंने बहुत सारे मेडिटेशन बनाए हैं। मैं सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ जाके सुबह 5 मिनट के लिए उनको चला लीजिए। मैंने अलग अलग टॉपिक पर मेडिटेशन बना रखे। अगर आपको मनी की प्रॉब्लम है तो मनी के लिए मेडिटेशन है, रिलेशनशिप के लिए मेडिटेशन है, सेल्फ लव के लिए मेडिटेशन है। तो आपको बस उन मेडिटेशन को चलाकर सुनना है और विजुलाइज करने की कोशिश करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।